क्वेश्चन लिखो। लिखेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी is an important area of ecology because नहीं बस इतना ही लिखो या देखो because it links ecology to population genetics and evolution. Population genetics and evolution. Explain. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जो पॉपुलेशन इकोलॉजी है, अब पॉपुलेशन इकोलॉजी स्पेसिफिक क्यों बोल रहे हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी? क्या और भी कोई इकोलॉजी होती है? यस, इकोलॉजी डिफरेंट लेवल्स पे काम करती है। ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजी, ये स्पीशी की इकोलॉजी, पॉपुलेशन की इकोलॉजी, तो हर एक लेवल पे डिफरेंट लेवल्स पे पढ़ा जा सकता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पॉपुलेशन इकोलॉजी की, तो इसका क्या रोल है इसकी बात करने के लिए? हेलो, हाँ जी, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना। तो हम कभी कभी हम एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ भी रिलेशन देख सकते हैं, तो ऑर्गेनिज्म लेवल पे हो गई वो। फिर पॉपुलेशन लेवल पे हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन, एज पिरामिड्स, पॉपुलेशन, बर्थ रेशियो, डेथ रेशियो, ये पॉपुलेशन इकोलॉजी होगी। फिर स्पीशी लेवल इकोलॉजी भी हो सकती है। तो 4 डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म लेवल होता है, एक पॉपुलेशन, स्पीशी लेवल, ऐसे वाले पॉइंट्स पे हम डिवाइड करते हैं। तो अगर पॉपुलेशन इकोलॉजी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इकोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एवोल्यूशन और जेनेटिक्स से लिंक करती है। किससे लिंक करती है? जेनेटिक्स और एवोल्यूशन से। अब अगर इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्वेश्चन में तुम्हें 10th का याद दिलाऊंगा। एक 10th का क्वेश्चन था कि म्यूटेशन या वेरिएशंस आर बेनिफिशियल फॉर अ पॉपुलेशन बट दे आर हार्मफुल फॉर एन इंडिविजुअल। ऐसा होता था ना, कह रहे थे कि कुछ चेंजेस होना, एक इंडिविजुअल में कोई चेंज हो जाए तो बाकियों से अलग होता है, तो वेरिएशन उसके लिए क्या है? उसके लिए हार्मफुल है, क्योंकि हो सकता है वो वेरिएशन, म्यूटेशन की वजह से वो जो भी बने वो सरवाइव ना कर पाए, है ना। पर वो एक पॉपुलेशन के लिए, ऑर्गेनिज्म की एक स्पीशी के लिए अच्छा होता है। ऐसा एक क्वेश्चन था। तो वही चीज तुम सोचो, वेरिएशन जो हम पढ़ रहे हैं या जेनेटिक्स के हम जो मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, क्या वो एक ऑर्गेनिज्म में काम के हैं या एक पॉपुलेशन के में काम के हैं? मतलब पॉइंट इज, अगर सपोज एक ही जिराफ होता जिसकी गर्दन लंबी थी, तो एक ही जिराफ होता, बंद कर दे इसे, तो अगर हमारा एक ही जिराफ होता और वो बाई चांस सर्वाइव नहीं कर पाया, वो मेट ही नहीं कर पाया, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया, तो वो वेरिएशन भी कोई काम का नहीं था। पर अगर वही वेरिएशन ज्यादा में आता, एक ही साथ 3-4 जिराफ ऐसे थे जिनकी गर्दन लंबी थी, तो ही वो आगे चल पाया। तो इस पॉइंट में वो कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म लेवल पर जो है इकोलॉजी इतनी काम की नहीं है एज कम फॉर जेनेटिक्स और एवोल्यूशन, और पॉपुलेशन लेवल पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पॉइंट ये इसका आंसर उन्होंने कैसे दिया है? इसका आंसर उन्होंने लिखा है, लिखो, although an individual is the one that has to cope with the changing environment, although an individual is the one that has to change with the that has to cope with changing environment, it is at a population level that natural selection operates. It is at the population level
that natural selection operates. To evolve desired traits. To evolve desired traits. So हम ये बोल सकते हैं इसी के आगे वही लाइन, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन जो होती है पॉपुलेशन इकोलॉजी से सबसे ज्यादा लिंक है, इसीलिए पॉपुलेशन इकोलॉजी एक इंपॉर्टेंट इकोलॉजी। तो इस पॉइंट पे ऐसे समझो कि हम ये कह रहे हैं कि अगर नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है कि अचानक से खाना कम हो गया या अचानक से कहीं पे कोई कुछ भी चीज नेचर में चेंज हो गई, जैसे इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, जब इंडस्ट्रीज आई तो धुआं हो गया, है ना। तो कोई भी नेचर में कुछ चेंज आया फिर सिलेक्शन हुई, पर सिलेक्शन एक इंसान की थोड़ी होगी, पूरी पॉपुलेशन के लेवल पे होगी कि उस पॉपुलेशन में बहुत सारे ब्राउन माउथ थे जो कि सिलेक्ट हो गए, है ना। तो एक सिलेक्ट होने से इतनी एवोल्यूशन नहीं आ सकती थी, वो पॉपुलेशन के लेवल पे ही सिलेक्ट होने पे आ सकती थी। ऑल्दो एक ने डील करना है नेचुरल सिलेक्शन मतलब चेंजिंग एनवायरनमेंट से, पर नेचुरल सिलेक्शन एक पे नहीं होगा, पॉपुलेशन पे ही कंसिडर होगा। तो ये वाला पॉइंट कह रहे हैं कि पॉपुलेशन इकोलॉजी इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसी पे हम जेनेटिक्स और एवोल्यूशन को पढ़ते हैं। क्लियर ये पॉइंट? नेक्स्ट